हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रसन्नजीत मजुमदार आज का वीडियो में जो टॉपिक लेके आप लोगों का डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस नेटवर्क का एक एड्रेस होता है जिसको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है, जो ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। तो यही लेके आज का वीडियो है मेरा। आईपी एड्रेस क्या होता है, किस पर्पस में ये नेटवर्क में यूज होता है, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईपी एड्रेस को, कैसे आईपी एड्रेस का बेसिक कैलकुलेशन होता है, यही लेके आज का वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ देख लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ आईपी एड्रेस में। चलिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए नेटवर्क में, कैसे कनेक्टिविटी होता है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डेटा शेयरिंग हो रहा है, ये आईपी के वजह से ही हो रहा है। देखो, नेटवर्क में दो चीज का हम लोग देखते हैं, एक आईपी एड्रेस देखते, एक मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज लॉजिकल एड्रेस एंड मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस एग्जांपल है 192.168.10.1 बस 67.1। ये है आईपी एड्रेस का। देखने में ऐसा रहता है, मतलब एक डेसिमल फॉर्मेट में रहता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन करना है, एक एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोगों का आईपी एड्रेस चाहिए। जैसे हम लोगों का निक नेम होता है जो मैं हम लोगों का आइडेंटिटी करता है, तो ऐसे आईपी एड्रेस नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन। इट इज द लॉजिकल एड्रेस, इट इज ऑलवेज चेंजेबल। मतलब ये हर टाइम चेंज होते रहता है, एक लॉजिकल एड्रेस। और मैक एड्रेस तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ओएसआई मॉडल बाकी वीडियो में। मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस। ये दोनों चीज हम लोग यूज करते हैं, ये दोनों एड्रेस। आईपी एड्रेस जो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करता है वो है राउटर। राउटर नेटवर्क लेयर में काम करता है, आईपी एड्रेस भी नेटवर्क लेयर में वर्किंग करता है, काम करता है। तो दोनों राउटर अंडरस्टैंड करता है ओनली आईपी एड्रेस, और राउटर क्या टेबल बनाता है? राउटिंग टेबल। कैसे रूट बनाता है, कैसे डेटा एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में जाएगा, कैसे। आई ऑलरेडी डिस्कस, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दूसरा वीडियो में, पहले वीडियो में। नेटवर्क डिवाइस राउटिंग टेबल बनाता है, रूट बनाता है, डिफरेंट नेटवर्क में हैंडलिंग कराता है राउटर, और रूटिंग टेबल बनाता है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस देखने में ऐसा होता है। मैक एड्रेस देखते कौन सा कमांड देखते? गेट मैक। प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सीएमडी में जाके सेम है, गेट मैक। गेट मैक कमांड टाइप करके आप आईपी मैक एड्रेस देखते। देखिए, फिजिकल एड्रेस, दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी भी डिवाइस में मैक एड्रेस रहता है, एक्स्ट्रा डेसिमल फॉर्मेट में। मिडिल में देखिए DB, F2, A8A, ऐसा आईपी एड्रेस में नहीं था। आईपी एड्रेस इज डेसिमल फॉर्मेट एंड मैक एड्रेस इज द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मैक एड्रेस देखने का कमांड क्या है? गेट मैक। तो मैक गेट मैक कमांड देके आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। और मैक एड्रेस अंडरस्टैंड कौन करता है? स्विच। स्विच जो डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर में, ऑब्वियसली मैक एड्रेस और स्विच डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है। स्विच मैक टेबल बनाता है, कौन सा डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है, उसका टेबल बनाता है स्विच। और मैक एड्रेस अंडरस्टैंड करता है स्विच। जैसे राउट आईपी एड्रेस अंडरस्टैंड करता है राउटर, और मैक एड्रेस अंडरस्टैंड करता है स्विच, और मैक टेबल बना लेते हैं। देखिए, जैसे आईपी एड्रेस क्या है? एक न्यूमेरिकल नंबर
unique numerical number assigned each device connected on a network. It is internet protocol. IP address is the internet protocol. It is the logical address. तो एक लॉजिकल एड्रेस है, एक चेंजेबल हो सकता है। मैक एड्रेस जैसे फिक्स रहता है, चेंजेबल नहीं होगा, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, यूनिक होता है। आईपी एड्रेस और हर टाइम चेंजेस। इसके बाद पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? तो पब्लिक नेटवर्क में यूज हो रहा है। पब्लिक नेटवर्क जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी करा हुआ है, जैसे हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो दिस इज द पब्लिक नेटवर्क। जैसे हम लोग पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे हम लोग जब इंटरनेट करते हैं तो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी बन जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और प्राइवेट नेटवर्क क्या है? और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? प्राइवेट नेटवर्क को अटैच करता है। जैसे सपोज ए ऑफिस, एक ऑफिस में जो कनेक्टिविटी है, एक कैंपस एरिया में, एक बिल्डिंग में, तो ये प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। पब्लिक आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? आईएसपी असाइन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। दिस इज द रजिस्टर आईपी एड्रेस, मतलब ये पेएबल है, ये फ्री में नहीं मिलता। पब्लिक आईपी जो इंटरनेट में यूज होता है, पब्लिक आईपी। और प्राइवेट आईपी क्या होता है? प्राइवेट आईपी हम लोगों का जो लैंड बना रहे हैं, लोकल एरिया कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें जो नेटवर्क है हम लोग पब्लिक आईपी यूज करेंगे। और इंटरनेट के लिए प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जस्ट लाइक ए बीएसएनएल, जियो, एयरपोर्ट एंड IPv4। IPv4 कितना बिट बच्चे? 32 बिट। IPv6 128 बिट। तो अभी तक ISP IPv4 ही दे रहा है। IPv6 फर्दर IPv4 जब कम हो जाएगा तब हम लोग IPv6 यूज करेंगे। आईपी एड्रेस ऐसा देखने में होता है, 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 4। वन आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। ईच ग्रुप कॉल ऑक्टेट। एक एक ग्रुप को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। और एक एक ऑक्टेट में कितना करके बिट होते हैं? 8 करके। टोटल हुआ 32 बिट। अगर आईपी एड्रेस का फॉर्मेट बोले, आप क्या बोलेंगे? एक आईपी एड्रेस 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ईच ग्रुप कॉल ऑक्टेट। ईच ग्रुप कॉल ऑक्टेट, एक एक ग्रुप को ऑक्टेट बोलते हैं। और एक एक ऑक्टेट 8 बिट करके होता है, इसलिए 32 बिट का होता है। ये है आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस में एक चीज होता है जो बाद में हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, ये है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क किस लिए यूज होता है? देखिए, मैं जब आईपी एड्रेस देख रहा हूँ, रान में जाके CMD मार के आईपी कॉन्फिग कमांड देता है, ऑलरेडी डिस्कस। देखिए, आईपी एड्रेस का एक सबनेट मास्क यूज हो रहा है। सबनेट मास्क से पता चल रहा है कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है और कितना बीट यूटिलाइज हो रहा है, कितना नेटवर्क पार्ट है, कितना होस्ट पार्ट। इससे पता चल रहा है कितना बीट यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, और कितना नेटवर्क पार्ट है, कितना होस्ट। इसका कैलकुलेशन होता है। एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो आईएसपी ने दिया वो हम लोग दे देते हैं, किंतु इसका कैलकुलेशन होता है, वो हम लोग एडवांस में जाके सीखेंगे, जिसका नाम है सबनेटिंग। तो अभी हम लोग डिफॉल्ट सबनेट मास्क, एक क्लासिफिकेशन होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितना क्लास में डिवाइडेड होता है? 5 क्लास में डिवाइडेड होता है। 5 क्लास। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास। एक्चुअली क्लास ए, बी, सी ये तीनों यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में। ये दोनों रिसर्च पर्पस, एक रिसर्च पर्पस के लिए, एक मल्टीकास्टिंग के लिए।
ये दोनों रिजर्व रहता है, इट इज नॉट यूज प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में ए क्लास बी क्लास सी यूज करते हैं। क्लास ए का रेंज कितना है, 0 to 127। क्लास बी का रेंज है 128 to 191। क्लास सी का है 192 to 223। एक रेंज है, जैसे पकड़ लीजिए, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे हम लोग आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल ले लेगा, तो कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस 192 है, मतलब कौन सा क्लास में आ रहा है, सी क्लास में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट इज द डेसिमल वैल्यू। फर्स्ट ऑक्टेट आपका 192 रेंज में है, मतलब क्लास सी का आईपी। अगर मैं ये जो दे रहा हूँ, ये कौन सा क्लास में आ रहा है, क्लास ए में आ रहा है। कैसे पता चला, 0 to 127, मतलब ए सीरीज में आ रहा है। इसके बाद सपोज ए आईपी दिया हो, ये कौन सा क्लास में आ रहा है, बी सीरीज में आ रहा है, बी क्लास में आ रहा है। बी क्लास में 178 आ रहा है, मतलब इसका रेंज 128 to 191, मतलब उसका मिडिल में आ रहा है 172। फास्ट ऑक्टेट इज द डेसिमल वैल्यू। फास्ट ऑक्टेट देखते आपको पता चलेगा कौन सा क्लास का आईपी है। जैसे ऐसे आईपी एड्रेस रहा कि वो एक कौन सा क्लास का है, सी क्लास का है। कैसे 192 to 220, मतलब 200 है, मतलब क्लास सी है। तो ऐसे करके एक क्लासिफिकेशन डिवाइडेड हो करके हम लोग आईपी एड्रेस का फॉर्मेट बना सकते। इधर एक चीज देख रहे हैं बच्चे, लुक बैक। लुक बैक कहाँ से लिया गया, जैसे क्लास एक का रेंज है 0 to 127, यूज होता है, बट यूज होता है 0 to 126। 127 इज द रिजर्व फॉर लुक बैक। जैसे क्लास डी रिजर्व रहता है, क्लास सी मल्टीकास्टिंग रिसर्च पर्पस, ऐसे लुक बैक भी रिजर्व रहता है। लुक बैक क्या है, मैं डिस्कस किया था बच्चों आप लोगों से। जैसे एनआईसी, इसका पहले नेटवर्क डिवाइस पढ़ाया था, एनआईसी बोल के डिस्कस किए थे। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो इथरनेट पोर्ट को प्रोवाइड करता है, जो इथरनेट पोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो एनआईसी जो होता है, तो एनआईसी खराब हुआ ना ठीक है, वो कौन कौन सा आईपी देके चेक करेंगे, लुक बैक दे। इसका बारे में मैं बाद में भी बोलूंगा एडवांस में जाके, जो वीडियो बनाऊंगा। तो लुक बैक देख के हम लोग एनआईसी को चेक कर सकते हैं, मतलब लोकल होस्ट को चेक कर सकते हैं। एनआईसी अगर तुम्हारा खराब हो गया तो इथरनेट पोर्ट वर्किंग नहीं करेगा, तो इथरनेट वर्किंग नहीं करे तो लोकल होस्ट काम नहीं करेगा। तो लुक बैक, सॉरी, इथरनेट राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। जो तो IPv4 हम लोग देते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। IPv4 वाला एक डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। तो जस्ट मिनट, IPv4 मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। हाँ, तो IPv4 जो सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाइए, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ऐसे करके हम लोग आईपी एड्रेस एंट्री करने के बाद टैप करिए, ओके करिए, निकल जाइए। मतलब ऐसे करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन कराया जाता है। आप एक क्लास सी का आईपी एड्रेस है, आप किसी भी क्लास का आईपी दे सकते हैं। ऐसे करके स्टैटिक आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो का डिस्कशन।